जब से देखा है तो तुझको तो यार से। चलिए आइए देखिए, आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 5.2 है, चैप्टर 5 का है, और चैप्टर 5 है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर 11th क्लास का है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक से है। और आप देखिएगा ध्यान से, वीडियो को एंड तक देखिए और समझते जाइए। आज हम लोग बात करेंगे, टॉपिक है आपका पोलर फॉर्म। क्या है? पोलर फॉर्म। इसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो पोलर फॉर्म निकालने के लिए आपको कुछ बात की आवश्यकता पड़ेगा। ठीक है, क्या क्या पड़ेगा? पहला है मॉडुलस, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद निकालना पड़ेगा आपको थीटा, पहले भी पढ़ चुके हैं। फिर आपको निकालना पड़ेगा आर्गुमेंट, यानी कि आपको, मैंने कहने का मतलब क्या है कि 3 बात आपको याद रखना है और 3 बात आपको निकालना है, और 3 बात आप निकालिएगा, आपका पोलर फॉर्म निकल के तैयार हो जाएगा। तो पोलर फॉर्म का पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या होता है? मॉडुलस ऑफ जेड, ब्रैकेट बंद, कॉस आर्गुमेंट ऑफ जेड, ठीक है, प्लस आयोटा साइन आर्गुमेंट ऑफ जेड, ब्रैकेट बंद। तो देखिए, तो यहां क्या है? मॉडुलस है, आर्गुमेंट ऑफ जेड है। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड तब निकलेगा जब आपको थीटा पता हो। ठीक है, तो थीटा तो पता करना पड़ेगा, तब हमको आर्गुमेंट निकालना पड़ेगा। तो वो सब निकालने के लिए सबसे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि देखिए, आप यहां समझिएगा ध्यान से। ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है आपका ऑरिजिन ओ, ये एक्स डैश कर लीजिए, इसको वाई डैश कर लीजिए, और ऑरिजिन आपका 0 0 होता है। ये आपका कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका है सेकेंड क्वाड्रेंट, और ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपका है फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें क्या होता है कि x और y दोनों पॉजिटिव होगा, इसमें x निगेटिव और y पॉजिटिव होता है, और इसमें x निगेटिव और y भी निगेटिव होता है, और इसमें x पॉजिटिव और y निगेटिव होता है। ये आपको डिसाइड करेगा कि किस क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट होगा। तो आर्गुमेंट निकालने के लिए हम लोग इसका बात करते हैं। आर्गुमेंट निकालने के लिए याद कीजिएगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिर्फ थीटा होता है। इसलिए थीटा होता है कि एंटी क्लॉकवाइज जब एंगल बनेगा तो थीटा पॉजिटिव होता है, और क्लॉकवाइज जब घूमेगा तो थीटा निगेटिव बनता है। क्लियर है? आगे जब बढ़िएगा इस तरह से, तो ये होता है आपका पाई माइनस थीटा, और इसमें होता है थीटा माइनस पाई। ये आपको आर्गुमेंट निकालने के काम आएगा। ठीक है, तो ये बात आपको निकालना होगा। फिर मान लीजिए आपको क्या निकालना है? मॉडुलस निकालना है। तो मॉडुलस कैसे निकलता है? तो z इक्वल टू एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपका रहेगा, जनरल के रूप में लिख दे रहे हैं, x प्लस आयोटा वाई। तो यहां से मॉडुलस निकालते हैं कैसे बाबू लोग? तो z मॉड इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर अंडर रूट। थीटा कैसे निकालते हैं? तो थीटा इक्वल टू होता है आपका tan इनवर्स y बाई एक्स का मोड। आप ये भी लिख सकते हैं कि थीटा इक्वल टू tan इनवर्स b बाई ए का मोड। लेकिन ये कब लिखिएगा? जब ये z इक्वल टू आपका रहेगा a प्लस आयोटा b के रूप में रहेगा तब। और ये कब लिखिएगा? जब आपको x के रूप में रहेगा तब। तो दोनों तरह से हम कंडीशन बता दे रहे हैं, क्योंकि कुछ कुछ बुक में होता है कि a प्लस आयोटा b लिखता है, कुछ बुक ऐसे होते हैं जिसमें x प्लस आयोटा y लिखा जाता है। ठीक है, तो ये बात हम लोग समझ गए। यही बात हमको निकालना है, और यही देखिए आपको निकालने के बाद आपको इसमें पुट कर देना है, आपका पोलर फॉर्म निकल के तैयार हो जाएगा, और सीधा आंसर लिख देना है। कोई दिक्कत नहीं है। आराम से देखिए और वीडियो को एंड तक देखिए और आराम से समझिए, और समझ में आए तो लाइक भी करते रहिए। ठीक है, आइए अब हम लोग चलते हैं सवाल की ओर। इसको अभी रहने देते हैं ताकि यहां से आपको समझ में आसानी से आएगा। क्वेश्चन देखिए, लिखते हैं हम लोग 5.2। ठीक है, 5.2 में देखिए 1 और 2 सवाल हम लोग बना चुके थे, इसलिए क्योंकि उसको मैं केवल पूछ रहा था आपसे मॉडुलस और आर्गुमेंट निकालने के लिए। लेकिन 3 नंबर सवाल से आपसे पूछ रहा है कि पोलर फॉर्म भी निकालिए। 3 नंबर सवाल देखिए आपका है, स्क्रीन पर आ गया है, 1 माइनस आयोटा, ये है आपका z इक्वल टू। बस सवाल लिख लिए। अब आइए इसको हम लोग बनाते हैं। कैसे बनाते हैं इसे? सबसे पहला काम क्या करेंगे? तो सबसे पहला काम करेंगे हम लोग मॉडुलस निकाल लेंगे। मॉडुलस निकालने के बाद थीटा निकाल लेंगे। थीटा निकालने के बाद
आर्गुमेंट ऑफ जेड निकाल लेंगे और आर्गुमेंट ऑफ जेड निकालने के बाद इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे, पोलर फॉर्म निकल जाएगा। क्लियर? आइए देखिए, एक एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग बनाते हैं और आराम से आप लोग समझते जाइए। मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू एक्स का वैल्यू क्या है तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस वाई का वैल्यू कितना है तो -1 है, -1 का स्क्वायर कर लेंगे और अंडर रूट लिख लेंगे। तो जेड मोड इक्वल टू क्या हो जाएगा तो 1 का स्क्वायर 1 और -1 का स्क्वायर भी 1 हो जाएगा। दोनों को आप ऐड कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा √2, यानी जेड मोड इक्वल टू √2 आ गया। इसके बाद क्या निकालेंगे हम लोग तो थीटा निकाल लेंगे। तो थीटा इक्वल टू क्या बताए हैं, tan इनवर्स b/a, अभी तुरंत बताए थे फॉर्मूला। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा तो tan इनवर्स -1/1 डिवाइड कीजिएगा तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स -1 का मोड हो जाएगा, यानी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा तो tan इनवर्स 1। यही को अब हम लिखेंगे क्या चीज़ कि tan थीटा इक्वल टू 1। tan थीटा यानी कि tan थीटा के रूप में, यानी कि tan के डिग्री में हम लोग देखेंगे कि tan कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो याद रखिएगा tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे इसी बात को कि tan थीटा इक्वल टू tan π/4, यानी tan से tan बैलेंस तो थीटा इक्वल टू π/4। ये मेरे पास थीटा निकल गया। थीटा निकल गया तो आर्गुमेंट चेक करते हैं किस क्वाड्रेंट में होगा। तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग आर्गुमेंट ARG, आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू। डिसाइड करेंगे इस सवाल को अब कि ये सवाल किस क्वाड्रेंट में होगा। x देखिए प्लस में और y देखिए निगेटिव में है। तो देखिए तो x प्लस में और y निगेटिव में, यानी कि किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा तो ये आपका हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है आर्गुमेंट -थीटा। तो यहाँ क्या लिखेंगे बाबू -थीटा। थीटा का वैल्यू क्या आया है π/4, पुट कर देंगे यहाँ। तो क्या लिखेंगे आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू -π/4। ये आपका आर्गुमेंट निकल गया। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म का फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला लिखें या डायरेक्ट पुट कर दें। चलिए एक बार मैं लिख दे रहा हूँ पोलर फॉर्म। ये लिखना है आपको पोलर फॉर्म इक्वल टू क्या है लिखा हुआ तो मॉडुलस ऑफ जेड कॉस आर्गुमेंट ऑफ जेड प्लस आयोटा साइन आर्गुमेंट ऑफ जेड। पुट कर देना है इसमें। तो मॉडुलस ऑफ जेड का वैल्यू कितना है √2, तो √2 पुट कर देंगे बाबू लोग, ब्रैकेट बंद कर लेंगे। कॉस आर्गुमेंट ऑफ जेड, आर्गुमेंट ऑफ जेड का वैल्यू कितना है तो -π/4। तो क्या लिखेंगे कॉस -π/4 लिखेंगे, प्लस आयोटा साइन, यहाँ कितना तो यहाँ भी -π/4 ही लिखेंगे और ऐसे बंद कर लेंगे। एक फॉर्मूला लिख दे रहे हैं कि याद रखिएगा कि cos -थीटा इक्वल टू cos थीटा और sin -थीटा इक्वल टू -sin थीटा होता है बच्चा, और tan -थीटा इक्वल टू भी -tan थीटा होता है। अभी केवल यही जानना है फिलहाल। ट्रिग्नोमेट्री जब चलेंगे तो वहाँ और खतरनाक चलेगा, बस केवल घूमना है ऐसे से एंगल बोलिएगा वहाँ भी। ठीक है, तो अभी केवल बस पुट कर देना है यहाँ। इसी को थोड़ा सा और सिंपली कर देते हैं, √2 इसको लिख दीजिए आप, तब तो हो जाएगा cos π/4। ये हो जाएगा -sin थीटा यानी sin π/4, तो इसको माइनस पहले लिख दीजिए और आयोटा इसको लिख दीजिएगा sin π/4। ये हो गया आपका पोलर फॉर्म निकल गया। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मान लीजिए आपको आंसर पता नहीं है, आप कैसे सेटिस्फाइड होइएगा कि मेरा आंसर सही है या गलत है कि नहीं। आप आंसर देखिएगा बुक में तब ना, लेकिन आपको सेटिस्फाइड होना है। एग्जाम में कहीं बैठे रहिएगा तो करना क्या है, इसका आप वैल्यू निकाल दीजिए, इसका वैल्यू निकाल दीजिए और सोल्व कीजिए। और सोल्व करने के बाद पुनः देखिए कि अगर ये सवाल अगर आ गया तो आप समझ जाइए कि मेरा आंसर सही है। तो देख लीजिए sin π/4 का वैल्यू यानी 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है तो 1/√2 होता है, और cos का भी वैल्यू 1/√2 ही होता है। तब क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका √2
ये हो जाएगा 1/√2 माइनस आयोटा 1/√2। √2 देखिए सेम है तो आपका एलसीएम हो जाएगा √2। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ से के बाद क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका √2 इंटू ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा और /√2 एलसीएम भी ले लिए और ये √2 से √2 कट जाएगा, यानी आपके पास वही सवाल आ जाएगा जो आपका स्क्रीन पर दिख रहा है कि नहीं। तो ये बात आ गया ना, यहाँ भी आ गया कि नहीं। तो आपको आंसर देखने की आवश्यकता नहीं है, आप कहीं भी एग्जाम में बैठे हो या कहीं भी बैठे हो, अगर आपसे कोई पूछा तो आप 110% आप श्योर हो जाइएगा इसको सोल्व करने के बाद। अगर ये आ जाए तो समझिए कि आपका आंसर सही है। क्लियर है। तो मैं समझता हूं कि आपको ये पोलर फॉर्म समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आपका 2-3 और सवाल बच गया है, आप उसको बनाइएगा। अगर ना बने तो आप कमेंट कीजिएगा और उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। अगर अभी तक चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन दबा दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रहेगा ताकि आपके पास जो भी मैं वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको पास पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप प्यार देते रहिए और इसी तरह से आप प्यार से समझते रहिए। ठीक है, तब तक चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। ओके, बाय।